गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे प्रायिकता, जो आपके राजस्थान बोर्ड में 7 नंबर का चैप्टर है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लॉकडाउन के कारण 12th के कुछ स्टूडेंट्स बोल भी रहे हैं कि सर प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो से मैं कोशिश करूँगा कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले 16.1, तो वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बातें करते हैं कुछ प्रोबेबिलिटी जो बेसिक है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का मतलब ये होता है कि किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी को मैथमेटिकल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, गणितीय रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, तो उसको हम प्रायिकता कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के लिए बेसिक फार्मूला वही रहेगा जो हमेशा से हम पढ़ते हैं, PE इक्वल्स टू पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अनुकूल परिणाम, ये आप साथ के साथ नोट करते जाएं वीडियो देखते हुए, क्योंकि हम बोर्ड साफ करते रहेंगे बीच में से। कुल परिणाम, ये बेसिक फार्मूला जो हम 9th 10th क्लास से प्रोबेबिलिटी का पढ़ते हुए आ रहे हैं कि E4 कोई इवेंट है, घटना है, उसकी प्रायिकता हम किस तरह से निकालते हैं। वो होता है पॉसिबल आउटकम्स, जिसको फेवरेबल आउटकम्स भी बोल सकते हो आप, अपॉन टोटल आउटकम्स, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ये तो तब जब हमें आउटकम्स दी हो, घटनाएं दी हो। अगर घटनाएं नहीं दी हो तो ये 10th में हम पढ़ते थे, PE प्लस PE बार इक्वल्स टू 1। ई और ई बार अपोजिट इवेंट्स हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। जैसे हम एक पासे को उछालें, डाइस को टॉस करें, तो अगर ये, क्योंकि डाइस में आपको पता है नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो उसमें से 2 4 6 ये इवन नंबर है, सम संख्याएं, सम संख्या हो गई 3, तो पॉसिबल हो गई 3, टोटल हो गई 6, क्योंकि 6 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। तो ये आपने इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, सम संख्या आने की प्रायिकता निकाल ली है। अगर आपको विषम संख्या आने की पूछे तो आप दो तरह से इसको निकाल सकते हो, या तो डायरेक्टली आप ऑड नंबर काउंट कर लो, जिसमें 1 3 और 5, तो 3/6 यानी 1/2, या दूसरे तरीके से, क्योंकि ऑड और इवन, सम और विषम एक दूसरे की अपोजिट होती हैं, तो क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 1 होता है, तो जैसे ई फॉर इवन नंबर की हमने 1/2 निकाल ली, तो ऑड नंबर की मैं ओ से शो कर देता हूँ, ऑड नंबर की विषम संख्या की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम 1 होता है, तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हो गई 1 - 1/2 यानी 1/2। तो ये तब लगाते हैं जब एक की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन हो, दूसरे की हमसे पूछे, तो इसका आप ध्यान में रखना। यहाँ से हमें एक चीज़ ये भी पता लगती है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में कितने भी छोटे मोटे कितने भी इवेंट्स हों, उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा। ये ध्यान में रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी या इक्वल होगी, और हमेशा 1 से छोटी या इक्वल होगी। कभी 0 से कम नहीं होगी, कभी 1 से बड़ी नहीं होगी। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, यानी अनिश्चित घटना जो कभी घटित ही नहीं हो सकती। एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें मॉरली, कि जैसे हम एक पासे को उछालें, डाइस को थ्रो करें, तो डाइस में टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 6, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रायिकता ज्ञात करें 6 से बड़ा नंबर आने की। तो 6 से बड़ा कोई नंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो उसमें फेवरेबल पॉसिबल हो गए 0 और टोटल 6, तो 0/6 0, क्योंकि डाइस में 6 से बड़ा कोई नंबर हो ही नहीं सकता, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है, अनिश्चित घटना है। ऐसे ही अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो वो होती है पॉसिबल इवेंट, सर्टेन इवेंट भी बोल सकते हैं इसको अपन, पॉसिबल इवेंट, जिसको हम बोलते हैं निश्चित घटना। जैसे हम डाइस को थ्रो करें और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है कि हमेशा 7 से छोटी संख्या है, तो आपको पता है सारी की सारी 7 से छोटी होती है उस पर, तो टोटल पॉसिबल भी 6 होगी, टोटल भी 6 होगी, तो 6/6 1 हो जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1। ये बेसिक जो हम पढ़कर आते हैं 10th 11th क्लास तक, 11th में हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक बातें थी प्रोबेबिलिटी की। अब आगे चलते हैं अपन जो अपना यहाँ पे टॉपिक है।
फर्स्ट टॉपिक है अपना यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सहप्रतिबंधित प्रायिकता। नाम से क्लियर है, कंडीशनल मतलब जो किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेगी, जो किसी प्रतिबंध के साथ चलती है, उसको निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से। तो ध्यान रहे क्या मतलब है इस फॉर्मूले का। कंडीशनल, जैसे दो इवेंट साथ चल रहे हैं, ए और बी। ए और बी दो इवेंट्स हैं, दोनों में से कोई इवेंट पहले हो जाता है, हो सकता है बी हो जाए, हो सकता है ए हो जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि बी पहले हो चुका है, या बी आपको गिवन है, दिया जाएगा, या आपको बी की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पता है। तीनों ही केस ध्यान देना कि या तो आपको बी की प्रोबेबिलिटी गिवन रहेगी, प्रायिकता दी जाएगी, या बी के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, या बी पहले हो चुका है। तो जो पहले हो चुका है, जो आपको दिया जाएगा, गिवन रहेगा, या जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता है, उसके होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी निकालना, वो हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिए फॉर्मूला है पी ए ऑन बी, से हम इसको डिनोट करते हैं, पी ए ऑन बी। ए ऑन बी, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, पी ए ऑन बी, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, इसी तरह से आपको पढ़ना है। ए ऑन बी आपको क्या बता रहा है कि आप ध्यान रखना, ए ऑन बी, जिसके ऑन के नीचे जो बोला जाएगा, बी बोल रहे हैं हम, तो बी पहले हो चुका है, बी आपको गिवन है, बी आपको दिया हुआ है, बी के बारे में आप सब जानते हैं, बी की प्रायिकता आपको पता है। तो बी के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, ऑन में जो रहेगा वही अपॉन में आएगा, पी बी। ये फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कि बी आपको पता है, बी आपको दिया हुआ है, तो बी के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप लगाओगे, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए ऑन बी पढ़ेंगे इसको, और ये अपॉन साइन है, ये ए ऑन बी बोलेंगे हम इसको, बी के बाद ए की निकालना। मान लीजिए कि आपको ए पता है और बी निकालना है, आपको ए पता है और बी निकालना है। तो ए पता है, बी निकालने के लिए क्या करोगे आप, वही फॉर्मूला, ऊपर तो इंटरसेक्शन ही आएगा, लेकिन नीचे ए आ गया। तो ये जब ए पता है, आपको बी निकालना है। ध्यान देना, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है ए और बी दोनों का कॉमन इवेंट। जैसे मान लीजिए मेरे पास ए में सैंपल स्पेस कर्ली ब्रैकेट में मजले कोष्ठक में बंद करते हैं बंद, मेरे पास ए के पास है 1 2 3 4 5, बी में है मेरे पास 2 5 6 7। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, इनमें कॉमन कौन है, इनमें कॉमन है 2 दोनों में, तो वो आ जाएगा, 5 कॉमन है, वो आ गया। तो ये इनका इंटरसेक्शन हुआ, ये इनका इंटरसेक्शन हुआ। हाथ के हाथ हम यूनियन की भी बात कर लेते हैं, ए यूनियन बी किसे बोलेंगे, यूनियन कॉमन वाले भी आएंगे और जो कॉमन नहीं है वो भी आएंगे। जैसे 1 इसी में है तो वो भी लिखा जाएगा, 2 दोनों में है वो भी लिखा जाएगा, 3 भी लिखा जाएगा, 4 भी लिखा जाएगा, 5 दोनों में कॉमन है वो भी लिखा जाएगा, 6 और 7 भी लिखा जाएगा। तो ये फ़र्क होता है इंटरसेक्शन और यूनियन में। तो यहाँ से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो नीचे रहेगा वो हमें गिवन रहेगा, उसको हम जानते हैं, उसके बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन है, पता है। तो उसके होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी निकालना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हम निकालेंगे। तो इसमें हमें यूनियन और इंटरसेक्शन की ज़रूरत कई जगह पड़ेगी, यह आप ध्यान में रखना। साथ के साथ हम ये एक चीज़ देखते थे जब हम सेट्स पढ़ते थे 11th क्लास में, फर्स्ट चैप्टर में, यूनियन इंटरसेक्शन कई चीज़ें हम देखते थे। दो सेट्स ए और बी, अगर इनमें हमें एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन बनाना हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते थे, नंबर ऑफ ए यूनियन नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह से हम इनका वेन डायग्राम बनाते थे कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये तो इनका इंटरसेक्शन है, ये नंबर ऑफ ए, ये बी के एलिमेंट, तो ये यूनियन में हम क्या लिखते थे इसको कि नंबर ऑफ ए, अगर पूरा इसको यूनियन बोलेंगे हम, तो कि इनके यूनियन में कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम इस तरह से निकालते थे ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट। अब आप ये ध्यान देना इस डायग्राम में कि जब ए के एलिमेंट निकाले तो भी ये एक बार काउंट हो गया,
और जब बी के एलिमेंट निकाले तो भी एक बार काउंट होगा। ये चीज़ 2 बार काउंट हो चुकी है, होनी एक ही बार चाहिए, तो एक बार इसको माइनस करेंगे तो ये क्या है, इंटरसेक्शन है, तो हमने ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया है। तो क्योंकि नंबर, ये नंबर ऑफ ए यानी ए के टोटल एलिमेंट्स हुए और टोटल से ही निकलती है प्रोबेबिलिटी, तो यही फॉर्मूला जो नंबर है वो प्रोबेबिलिटी में इस तरह से चेंज हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये सेट थ्योरी का ये फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी में इस तरह से चेंज हो जाएगा, ध्यान देना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको डायरेक्ट भी बोल सकता है, नहीं तो ए यूनियन बी कम से कम एक की प्रोबेबिलिटी यानी एटलीस्ट 1 को शो करता है, कम से कम एक की प्रोबेबिलिटी और एटलीस्ट 1, ए और बी सीधे बोला जाएगा, और इंटरसेक्शन बोथ या दोनों की प्रोबेबिलिटी को शो करेगा। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, आप ध्यान देना। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट हैं, ए और बी डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट सेट्स वो सेट होते हैं जिनका इंटरसेक्शन 0 होता है, यानी जो उनके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं होता, यानी उनका इंटरसेक्शन 5 होता है, तो ए और बी को हम बोलते हैं डिसजॉइंट, असंयुक्त समुच्चय। तो ये हमारा 16.1 का सारा मैटर है। अब हम यहाँ से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप कोशिश करना समझने की। मैं क्वेश्चन करता हूँ कुछ जिससे 16.1 क्लियर होगी आपके। क्वेश्चन है थर्ड 16.1 का, एक रिलेशन दे रखा है 2PA इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू 5/13 एंड PA ऑन B गिवन है 2/5। तो आपको PA यूनियन B फाइंड करना है, ये फाइंड करना है और ये गिवन है। तो सबसे पहले हम इसको और इसको इक्वल ले लेते हैं। तो 2PA इक्वल्स टू 5/13, ये 2 मल्टीप्लाई का इधर आकर डिवाइड होगा, तो जब 2 नीचे आएगा तो 13 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 26। ये PA की वैल्यू आ गई। नाउ PB कितना है, अब इसको और इसको इक्वल ले लेते हैं, तो PB है 5/13। तो यहाँ हमें आउटकम्स नहीं दिए हैं, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटीज़ दी है, आगे आउटकम्स भी देगा, ये ध्यान में रखना आप। तो PB 5/13 आ गया, तो हमें PA और PB मिल गए। अब PA ऑन B गिवन है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। PA ऑन B से अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, PA ऑन B का फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B, अपॉन में जो रहेगा वही आएगा, तो अपॉन में B है, तो B आ गया इक्वल्स टू 2/5। इंटरसेक्शन हमारे पास नहीं है, तो इंटरसेक्शन इधर ही रहेगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई से PB उधर पहुंच गया है, क्योंकि PB की वैल्यू हमारे पास है, तो 2/5 और PB डिवाइड से चले गया मल्टीप्लाई में, तो 2/5 इंटू PB की वैल्यू है 5/13, ये हम यहाँ पुट कर रहे हैं। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2/13 A इंटरसेक्शन B आ गया। हमें निकालना है यूनियन, तो PA यूनियन B का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। PA यूनियन B वो हमने अभी लिखा है, इसका फॉर्मूला होगा PA प्लस PB माइनस इंटरसेक्शन। तो PA की वैल्यू 5/26, PB की वैल्यू 5/13 माइनस इंटरसेक्शन 2/13। LCM होगा, LCM 26, क्योंकि 26 की टेबल में 13 की टेबल में 26 भी आता है, तो दोनों का LCM 26 से डिवाइड हुआ 5 आ गया। 13 2 ज़ा 26, 2 बार हुआ, 2 5 ज़ा 10, 13 2 ज़ा 26, 2 बार हुआ, 2 2 ज़ा 4, 5 और 10 15 में से 4 निकला 11/26। यह आ गया PA यूनियन B। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आगे करते हैं अभी और भी क्वेश्चन। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वर्ड्स में दिया हुआ है, लैंग्वेज में दिया हुआ है, डायरेक्ट आपको नहीं दिया, तो हम करते हैं क्वेश्चन। आपका स्टेटमेंट है, एक परिवार में 2 बच्चे, देयर आर 2 चिल्ड्रंस इन ए फैमिली। तो 2 बच्चों के लिए हम पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे, कुल घटनाएं बनाएंगे, टोटल आउटकम्स लिखेंगे। तो 2 बच्चे हैं, तो पहले हम वही लिख लेते हैं। माना
लड़के को बी से तथा लड़की को जी से दर्शाया। B for boy, G for girl. Let boy denoted by B and girl denoted by G। लड़के को B से, लड़की को G से दर्शाया। साफ साफ बोल रहा है कि एक परिवार में दो बच्चे हैं, देयर आर 2 चिल्ड्रन। तो टोटल आउटकम सैंपल स्पेस, जिसको हम NS से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल आउटकम से ही। तो कितने तरीके से ये दो बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि उसने बोला 2 बच्चे हैं एक परिवार में, तो ये हो सकता है पहला केस कि दोनों के दोनों ही लड़के हो जाएं। एक परिवार में 2 बच्चों का जन्म हुआ, दोनों लड़के। ये हो सकता है पहला लड़का हो दूसरी लड़की हो। ये हो सकता है पहली लड़की हो दूसरा लड़का हो। और ये हो सकता है दोनों के दोनों ही लड़के हों। तो कितने सैंपल स्पेस हुए? 4 हुए। टोटल आउटकम्स 4 हुए। आगे क्या बोल रहा है वो आप ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है आगे, यह ज्ञात है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। दोनों बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, ये हमें ज्ञात है, ये गिवन है। और जो गिवन होगा मैंने कहा था वो अपॉन में आएगा। कहाँ आएगा? अपॉन में। और इसको हम ए इवेंट से नाम दे देते हैं। दोनों, आप इस तरह से इवेंट्स लिखेंगे, घटनाएं, ध्यान देना, ये 2 पॉइंट लगा कर, ऐसे नहीं कि इक्वल साइन लगा दिया या आपने एरो लगा दिया, इसी तरह से डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये ज्ञात है, ये गिवन है कि देयर आर एट लीस्ट 1 बॉय इन 2 चिल्ड्रंस, कि कम से कम एक बच्चा लड़का है। एट लीस्ट 1 बॉय इन 2 चिल्ड्रंस, इट इज़ गिवन, ये गिवन है। तो दोनों बच्चों में से कम एक लड़का होना। आप इंग्लिश में लिखेंगे एट लीस्ट 1 इज ए बॉय, कम से कम एक लड़का है। तो इसमें कौन सी इवेंट आएगी, ध्यान देना, ए में इवेंट आएगी। इस तरह से आप लिखेंगे ए में इवेंट्स। अब इक्वल लगा सकते हैं आप, ए में इवेंट आई कम से कम एक लड़का, एटलीस्ट 1 बॉय। तो कम से कम जब भी बोल देता है, एटलीस्ट जब भी बोल देता है, तो ज़्यादा वाले भी हो सकते हैं। तो एक लड़के वाला ये रहा, इसमें भी एक लड़का है, इसमें भी, और ज़्यादा वाला ये रहा। तो 3 इवेंट हो जाएंगी, BB, BG, GB। आप ध्यान देना, एटलीस्ट वर्ड का मतलब कम से कम में ज़्यादा वाला भी हो जाता है, और एटमोस्ट यानी अधिकतम में कम वाला भी हो जाएगा। यानी नाम के उलट, कम से कम में ज़्यादा वाला भी हो जाएगा, अधिकतम में कम वाला भी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ए में कितनी इवेंट हो गई? 3 हो गई, 1 2 3। ये गिवन है तो ये अपॉन में रहेगा, इसका आप अच्छी तरह ध्यान में रखना। तो जो हमें पता करना है वो साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करें। बी इवेंट, जिसको हम नाम दे रहे हैं, दोनों बच्चों का लड़का होना, दोनों बच्चों का लड़का होना, बोथ आर बॉयज, दोनों लड़के हैं। ये आपको पता करना। तो ये हमें पता करना, तो पहले बी में इवेंट्स कितनी होगी वो लिख लेते हैं। और वैसे ज़रूरी भी नहीं है, अगर आप ये बी में कितनी इवेंट्स हैं टोटल नहीं पता करना, लेकिन वैसे शो करना ज़रूरी है आपको। तो बी में कितनी इवेंट होगी? दोनों बच्चों का लड़का होना, ये हमें निकालना है। दोनों बच्चे लड़के, एक ही इवेंट होगी। तो नंबर ऑफ बी कितना हुआ? 1 हो गया। अब इनका इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन, साफ साफ देखें, ए और बी में कॉमन, बी बी ए में भी है और बी 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 में भी है, तो कॉमन हो गया बी बी, यानी एक ही इवेंट कॉमन हुआ। यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ? 1 हुआ। तो इट इज़ गिवन, ये हमें दिया था, तो ये
दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता आपको निकालनी, यानी बी निकालना है, यानी एक तरह से क्या निकालना आपको, बी ऑन ए। तो आपको निकालना है बी ऑन ए। जो गिवन वाला ए था वो नीचे रहेगा, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो बी ऑन ए का फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में कौन आएगा, ए। तो इंटरसेक्शन में इवेंट है 1, तो यहाँ इस साइड में प्रोबेबिलिटी लिख देता हूँ मैं इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, या आप चाहें तो यहीं लिख लें। इंटरसेक्शन में है 1 और टोटल है 4, तो 1/4 अपॉन ए की प्रोबेबिलिटी। इंटरसेक्शन में है 1, टोटल 4 है, तो 1/4 हो गई। और ए में आउटकम्स हैं कितने आप देख सकते हैं, ए में है 3, टोटल है 4, टोटल हमेशा वही सैम्पल स्पेस वाला। तो 4 से 4 कैंसिल, 1/3 आंसर। तो ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ। आप देखें इसको अच्छी तरह। आगे करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 10th करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग बुक्स साथ में लेके बैठे। क्वेश्चन 10th क्या बोल रहा है आपको, यह दिया गया कि 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त अंक भिन्न भिन्न है। सबसे पहले इट इज गिवन दैट नंबर ऑब्टेन बाय थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट, कि 2 पासों को फेंकने पर, 2 डाइस को थ्रो करने पर जो नंबर आपके पास आ रहे हैं वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले बात हो रही है 2 डाइस की। तो 2 पासों को फेंकने पर टोटल आउटकम्स होता है 6 × 6 36। तो पहले हम वो लिखते हैं जो हमारा सैम्पल स्पेस होगा, नंबर ऑफ एस सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस हुआ अपना 36, 6 × 6। आपको पता है 2 डाइस को फेंकने पर जो आउटकम्स आते हैं वो आप 10th क्लास से बनाते आ रहे हैं, 1 1 1 2 अप टू 6 5 6 6 36 आउटकम्स होते हैं। आप यहाँ अच्छी तरह शो कर सकते हो पूरे 36, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर आएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2, इस तरह से 36 तक चलता रहेगा। तो आपको फर्स्ट लाइन में इसने क्वेश्चन में दे दिया है, यह दिया गया है। मैंने आपको कहा था यह दिया गया है, इट इज़ गिवन, जो गिवन रहेगा वो अपॉन में आएगा। तो इसको आप चाहे ए नाम दो, आप बी दो, वो आपकी इच्छा है। तो यह दिया गया है कि 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त अंक भिन्न भिन्न है। अंक भिन्न भिन्न है। तो ए इवेंट पासों को फेंकने पर प्राप्त अंक भिन्न भिन्न है। नंबर ऑब्टेन बाय थ्रोइंग डाइस आर डिफरेंट। इट इज़ गिवन, ये हमें दिया है और जो दिया रहेगा वो नीचे रहेगा। तो ए में कौन कौन सी आउटकम्स होगी वो लिख लेते हैं। नंबर डिफरेंट होगा, ये गिवन है, तो डिफरेंट वाले कौन कौन से होंगे, 1 और 2 डिफरेंट है। अगर मैं 1 1 लिखता तो 1 और 1 डिफरेंट नहीं हुए, वो तो सेम हो गए। तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 डिफरेंट वाले। ऐसे ही 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6, इस तरह से 3 1 डिफरेंट वाले लिखने हैं। 3 2 3 3 मत लिख देना, 3 4 3 5 3 6, फिर 4 वाली लाइन में 4 1 4 2 4 3 4 4 नहीं लिखना, 4 5 4 6, नाउ 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं लिखना है, 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 नहीं लिखना है। ये टोटल आप देख सकते हैं ए में कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30। तो नंबर ऑफ ए हो गया
30। तो ए की प्रोबेबिलिटी हो गई, यहाँ प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। ए में है 30, टोटल हुए 36, यानी 30/36। कैलकुलेशन आप लास्ट में कर लिया करो, जो ज़्यादा इजी रहेगा। अब ये तो गिवन था, अब बी इवेंट की बात करते हैं। बी क्या है अपने पास? बी में बोल रहा है 10th क्वेश्चन में, दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करना है। नंबर ऑब्टेन ऑन बोथ डाइस देयर सम इज 4। नंबर ऑब्टेन ऑन डाइस देयर सम इज 4, दोनों पासों पर जो, तो बी के लिए दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 4 है। नंबर सम ऑफ नंबर ऑब्टेन ऑन डाइस इज 4। तो बी में कौन कौन से आउटकम्स आएंगे वो देखते हैं। 4 होना चाहिए, 1 और 3 4, 2 और 2 4। ध्यान देना, यहाँ 2 और 2 आ सकता है, ये सेम है। जो डिफरेंट वाला था, भिन्न भिन्न वाला था, वो ए के लिए था, तो आप उसकी एप्लीकेशन यहाँ यूज़ मत कर लेना, इसमें आ सकता है। 3 और 1 4, आगे 4 और 1 तो 5 हो जाएगा, तो वो तो 4 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इतने ही रहेंगे। तो बी में आउटकम्स हो गए अपने पास 3। तो इट इज़ गिवन, ये दिया था हमें, बी की निकालनी है हमें। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में कितने आउटकम्स होंगे? डिफरेंट वाले हट जाएंगे, डिफरेंट वाले ही आएंगे, और इसमें सेम वाला तो आएगा नहीं। तो 1 और 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 1 और 3 आ गया। 2 और 2 इसमें है, उसमें नहीं है तो नहीं आएगा। 3 और 1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 और 1 आ गया। तो इसमें 2 आउटकम्स हो गए। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया 2। तो ए हमें दिया हुआ है, हमें बी निकालना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा पी बी ऑन ए इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। इंटरसेक्शन में 2 हैं और टोटल 36 हैं, और ए में ए की हमने निकाल रखी 30/36। 36 से 36 कैंसिल, 2/30 हो जाएगा 1/15। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है, बुक लेके बैठे आप साथ में। क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं। देयर आर 1000 स्टूडेंट इन ए स्कूल। तो ये सैम्पल स्पेस हो गई अपने NS 1000। आगे बोल रहा है जिनमें से 430 लड़कियां हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 430। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या नंबर ऑफ गर्ल्स 430। आगे बोल रहा है, ये भी हमें इवेंट्स नहीं मिले, इवेंट्स की बात बाद में, जो फाइंड करना रहेगा और जो गिवन रहेगा वो इवेंट्स होंगे। यह ज्ञात है, यह ज्ञात है, इट इज़ गिवन कि 430 में से 10 लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। क्या बोल रहा है? इट इज़ गिवन दैट 10% ऑफ गर्ल इन 430 स्टडीज़ इन क्लास 12। तो ये हमें दिया हुआ है। नंबर ऑफ गर्ल्स कक्षा 12 में लड़कियों की संख्या, कक्षा 12 में लड़कियों की संख्या 10% है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन 12th क्लास 430 10%, 430 10%, 0 0 43 गर्ल्स
12th क्लास में, 43 गर्ल्स 12th क्लास में। अब हमारे आउटकम्स हैं, इवेंट्स हैं सॉरी, जो हमें देखना आगे। तो लास्ट में लिखा है क्वेश्चन में, क्या प्रायिकता है कि एक विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। कक्षा 12 में विद्यार्थी के, स्टूडेंट्स के पढ़ने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट स्टडीज इन क्लास 12, जो ए इवेंट होगा हमारा। तो ए इवेंट, विद्यार्थी का कक्षा 12 में पढ़ना, स्टूडेंट स्टडीज इन क्लास 12, विद्यार्थी की कक्षा 12 में पढ़ने की प्रायिकता निकालनी है। ये हमें इस बार निकालना है, तो ये हमें निकालना है। आगे देखते हैं गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है। क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि यह ज्ञात है, यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। इट इज़ गिवन दैट सेलेक्टेड स्टूडेंट इज ए गर्ल। बी घटना जो हमें गिवन है, ज्ञात है, चुना गया विद्यार्थी एक लड़की है, ये ज्ञात है, ये हमें पता है। सेलेक्टेड स्टूडेंट इज ए गर्ल। तो ये ए हमें पता करना है और बी हमें गिवन है। तो बी नीचे रहेगा, ए ऊपर रहेगा, इसका आप अच्छी तरह ध्यान में रखें। अब इंटरसेक्शन भी लिख लेते हैं अपन कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ ध्यान में रखना इस क्वेश्चन में कि आपको बी गिवन है, ए निकालना है, यानी ए ऑन बी निकालना है आपको। बी गिवन है, ए निकालना है, तो इंटरसेक्शन अपॉन पी बी। तो हमें पी की प्रायिकता से मतलब है, प्रोबेबिलिटीज और इंटरसेक्शन की। तो पी है, चुना गया विद्यार्थी एक लड़की है, तो लड़कियां कितनी है, लड़कियां हैं आपको पता है 430, तो इसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो बी की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो बी में चुना गया विद्यार्थी एक लड़की है, तो लड़कियां कितनी है, नंबर ऑफ बी साफ साफ दिख रहा है, स्टार्टिंग में लड़कियां हैं 430, तो बी की प्रायिकता हो गई 430 और टोटल है 1000, तो 430 अपॉन 1000। और हमें निकालना इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन हम लिख लेते हैं पहले। इंटरसेक्शन आखिर होगा क्या, इंटरसेक्शन क्या होगा, ध्यान देना, दोनों का कॉमन, विद्यार्थी का कक्षा 12 में पढ़ना, स्टूडेंट स्टडीज इन क्लास 12, और चुना गया विद्यार्थी एक लड़की है, सेलेक्टेड स्टूडेंट इज ए गर्ल। तो जब विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ेगा उसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों होंगे, और यहाँ सिर्फ गर्ल्स ही हैं, तो कॉमन क्या हुआ, कॉमन हुआ कक्षा 12 की लड़की, कक्षा 12 की लड़की, गर्ल ऑफ क्लास 12, ये इंटरसेक्शन हो गया। दोबारा देख लें इसको, विद्यार्थी कक्षा 12 में है, तो कक्षा 12 में विद्यार्थी यानी कक्षा 12 के लड़के और लड़कियां, और ये है सिर्फ लड़कियां, तो कॉमन लड़कियां हुआ, और लड़कियां भी कौन सी क्लास की, कक्षा 12 की, तो ये हुआ कक्षा 12 की लड़की, गर्ल ऑफ क्लास 12। तो क्लास 12 में गर्ल्स कितनी है वो हमने स्टार्टिंग में ही निकाल ली थी, 10% है 43, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई इंटरसेक्शन की 43, और टोटल है 1000, तो 43 अपॉन 1000। तो ये फॉर्मूला जो हमें ए पता करना था कि कक्षा 12 में कितने हैं विद्यार्थी की कक्षा 12 में पढ़ने की प्रोबेबिलिटी, तो इंटरसेक्शन हो गया 43 अपॉन 1000, और बी की प्रोबेबिलिटी ये रही वो 30 अपॉन 1000, ये और ये कैंसिल, ये आ गया 1 अपॉन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का मेरी साइड से लास्ट क्वेश्चन है, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो 16.1 में तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। 14th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एक सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार करना है। एक कॉइन को टॉस करना है,
और कॉइन को टॉस करने पर, पहले मैं आपको जनरली थोड़ा सा समझा देता हूँ। कॉइन को टॉस करने पर आपको मिलता है या तो हेड या टेल। हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी पता है आपको 1/2 होती है और टेल आने की भी कितनी होती है 1/2। ये सिक्के को उछालने पर आता है अपने पास। आगे बोला है सिक्के पर चित्त प्रकट हो। अगर सिक्के पर हेड आता है तो सिक्के को फिर से उछालते हैं। सिक्के पर हेड आता है तो सिक्के को फिर से उछालते हैं। तो सिक्के पर हेड आता है तो वापस उछालते हैं। तो वापस ये हो सकता है कि हेड आ जाए और टेल आ जाए। अब आगे हेड आने पर नहीं उछालना, यहीं सिर्फ जब पहली बार आपने सिक्का उछाला और उस पर हेड आ गया, चित्त आ गया, तो उसको वापस उछालते हैं। तो हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल। तो ये जो 1/2 प्रोबेबिलिटी थी ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। तो हाफ का हाफ, यानी 2 हिस्सों में डिवाइड हुई तो हाफ का हाफ होता है 1/4। इसका भी आधा 1/4। नाउ आगे बोल रहा है यदि सिक्के पर पट प्रकट हो तो पासे को फेंकते हैं। अब सिक्के पर पट यानी टेल आ जाए तो पासे को फेंकते हैं। तो पासे को फेंकने पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो ये 1/2 6 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। तो 1/2 का छठवां हिस्सा 1/12 सब में इसी तरह से आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सैंपल स्पेस क्या हुई, ध्यान देना। सैंपल स्पेस हुई, सबसे पहले सिक्का उछाला तो हेड आ गया, हेड टेल आ गया, टेल 1 टेल 2 इस तरह से बनेगी। टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 टेल 6, टेल 3 टेल 4 टेल 5 टेल 6। ये हो गई अपनी सैंपल स्पेस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो सिक्के को पुनः उछालते हैं, परंतु पट प्रकट हो तो पासे को फेंकते हैं। कि हेड आने पर वापस कॉइन को उछालना, टेल आने पर डाइस को उछालना। यहाँ तक हमने कर लिया है। अब है अपनी इवेंट जो हमारे काम में आएगी कि यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना का घटित होना दिया गया है। इट इज़ गिवन दैट देयर आर एट लीस्ट 1 टेल। कम से कम एक पट प्रकट होना दिया गया है। एक घटना कम से कम एक पट आना। देयर आर एट लीस्ट 1 टेल ऑफ 10। तो इसमें कौन सी इवेंट्स आएगी, कम से कम एक पट आने में। हेड टेल, मैंने कहा था कम से कम में ज़्यादा वाली भी होंगी, लेकिन यहाँ ज़्यादा वाला वैसे है भी नहीं। T2 T3 T4 T5 T6 ये इवेंट हो गई। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, ध्यान देना। ए की प्रोबेबिलिटी ये गिवन था, यह दिया गया है। तो हेड टेल की प्रोबेबिलिटी, हेड टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4 प्लस टेल 1 की 1/12, टेल 2 की भी 1/12, टेल 3 की भी 1/12। तो इन सब की 1/12 है। और ये है कितनी बार, क्योंकि 6 बार है तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 है। हेड टेल की तो 1/4 आएगी यहाँ से, हेड टेल की 1/4, लेकिन इसकी 1/12 कितनी बार हो गया, 6 बार। तो 1/4 प्लस 6 1 जा 6 अपॉन 12 कैंसिल हुआ तो 1/2, 1/4 और 1/2 का आप एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 3/4। तो ये हमें गिवन था। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है तो घटना पासे पर 4 से बड़ा अंक प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। यानी आपको ये पता करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डाइस पर 4 से बड़ा नंबर आए। तो बी इवेंट पासे पर 4 से बड़ा अंक आना, नंबर ऑफ 10 ऑन डाइस इज ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा। तो बी में कौन कौन सी इवेंट हुई, 4 से बड़ा आपको दिख ही रहा है। 4 से बड़ा T5 और T6 आएगा, T5 और
T6, ये हमें पता करना और ये गिवन था, तो इनका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। इनके इंटरसेक्शन में आपको दिख रहा है T5 T6 बी में भी है और T5 T6 ए में भी है, तो ये आएगा